देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। वैक्सीन में भारत ने इतिहास रचा। एक दिन में 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लगी वैक्सीन। पीएम मोदी ने हेल्थ टीमों को किया धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी सचिवों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कामकाज के बारे में प्रधानमंत्री को देंगे जानकारी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की फरियाद। महंत दिग्विजय नाथ और अवेद्य नाथ की पुण्यतिथि में हुए शामिल। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर की शिरकत। महंतों की पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। मंच पर सीएम के साथ कई साधु संत भी मौजूद। सीएम योगी ने कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया है। सीएम योगी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल का सफल संचालन किया जा रहा है। अयोध्या दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। अवैध विवि के संत कबीर सभागार में होगा कार्यक्रम। यूपी में बारिश का रेड अलर्ट जारी। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश के असर। आज भी सभी स्कूल कॉलेज रहे बंद। आतंकवादी ओसामा के चाचा हुमैद ने प्रयागराज में किया सरेंडर। हुमैद उर रहमान ने करेली थाना में सरेंडर किया है। ओसामा और हुमैद दहशत फैलाने की कर रहे थे प्लानिंग। हाईकोर्ट ने बीएसएफ के एएसआई की गोली लगने की मौत पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। ग्रेटर नोएडा तेज रफ्तार बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। एक महिला की मौत। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। धुलाना से नोएडा जा रही थी बस। यूपी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के कहर। 24 घंटे में मिले 219 नए केस। लखनऊ में एक की मौत। राजधानी के 30 घरों में लार्वा मिलने पर नोटिस जारी। कानपुर देहात में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। अस्पतालों में मरीजों से भरे। अब तक डेंगू से 29 लोगों की मौत। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की इंप्रूवमेंट परीक्षा आज से शुरू। एसटीएफ की निगरानी में रहेंगे 75 जनपदों के 590 परीक्षा केंद्र। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा भारत की आजादी के 75 साल पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 22 दिवसीय साइकिलिंग अभियान चलाया गया, जो कल लखनऊ पहुंचेगा। इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कार्यकर्ताओं को 2022 की चुनावी तैयारियों को लेकर गुरु मंत्र दिए हैं। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कानपुर में बाइक सवार को रोकना ट्रैफिक दरोगा को भारी पड़ गया। बाइक सवार ने टीआई का पीछा दूर तक घसीटा। ट्रैफिक दरोगा ने बाइक सवार को पकड़ा। मुरादाबाद में ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। हत्या करते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। चालक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। कौशांबी के थाना इंचार्ज महेंद्र सिंह को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। लाइव पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। अलीगढ़ के जटारी में अस्तित्व नाम के एक बच्चे के संपर्क में जो भी मोबाइल फोन आ जाता है, फोन के समूचे डेटा उड़ जाता है। ये कोई चमत्कार है या फिर अस्तित्व के शरीर में रेडिएशन, कुछ पता नहीं। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल काशी में होने जा रही है। बैठक का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल करेंगे। समापन 19 सितंबर को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। दलित वोटरों को साधने में जुटी कांग्रेस। सलमान खुर्शीद का प्रयागराज दौरा। पार्टी के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। मलिन बस्ती में स्थानीय लोगों से करेंगे बात। अमेठी जिला से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गांधी परिवार पर हमला बोला। उन्होंने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कहा कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है। आगरा में दंपति ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट अभी तक खुलासा नहीं। घर के अंदर ही कमरे में लगाई फांसी।
अमेठी में लगातार बारिश से गोमती नदी का बड़ा जलस्तर, तराई तट के सैकड़ों बीघा की फसल जलमग्न, आनन फानन में अपनी फसल बचाने में जुटे किसान। बंगाल पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा महंगा, पुलिस के साथ हुई जमकर बदसलूकी, बंगाल पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों को सुरक्षित भेजा गया। सीतापुर में खाने को लेकर देवर भाभी में विवाद, देवर ने भाभी की गला रेत कर की हत्या, आरोपी देवर मौके से फरार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से मचा हाहाकार, अब तक 50 लोगों की मौत, आज भी प्रदेश में बंद रहे स्कूल। कानपुर युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला, युवक का मुंह काला कर ग्रामीणों ने चप्पलों की पहनाई माला, पीड़ित परिजनों का आरोप, बेटा 2 दिन पहले ही आया था घर। आगरा के स्कूल प्रबंधक का अमानवीय चेहरा आया सामने, स्कूल प्रबंधक महिलाओं के साथ करता है अभद्र व्यवहार, फीस जमा न होने पर बच्चों को दिखाया बाहर का रास्ता, अभिभावकों ने सोशल मीडिया के जरिए लगाई न्याय की गुहार। सुल्तानपुर के रघुवीर गांव में एक घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई है, जिसकी वजह से कमरे में सो रहे मां बेटी की जलकर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज से सुल्तानपुर पहुंचे, गणपत सहाय महाविद्यालय परिसर में आयोजित समरसत भोज में 71 दलित समाज के लोगों के साथ भोज किए हैं, साथ ही उनको सम्मानित भी किया गया। फर्रुखाबाद में पेड़ से टकराई रोडवेज बस, डंपो को बचाने में हुआ हादसा, हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से घायल, फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी बस। मिर्जापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। राजा भैया पर टिप्पणी करने का मामला, मंत्री नंद गोपाल नंदी के घर के बाहर राजा भैया के समर्थकों ने किया जमकर हंगामा, नंदी के समर्थकों ने राजा भैया के समर्थकों को पीटा। आगरा के एतमदोला पुलिस का बदमाशों पर कानूनी खौफ नहीं, मजदूरी कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। बुलंदशहर में तैनात डीएसओ अभय सिंह पर संविदा पर नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवक से 6 लाख रुपए की वसूली का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि डीएसओ अभय सिंह ने संविदा पर नौकरी दिलाने की आड़ में युवक से 6 लाख रुपए की अवैध वसूली की थी। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पूरे मामले की जांच एडीएम प्रशासन प्रशांत कुमार भारती को सौंपी। गाजियाबाद में भारी बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे बुजुर्ग महिला की चिता को अग्नि दी गई है। बारिश के पानी से चिता अग्नि को सुरक्षित करने के लिए चिता पर ही टीन शेड डालने पर परिजन मजबूर हुए। खुले आसमान के नीचे बारिश के बीच जलती हुई चिता का वीडियो वायरल, लोगों के आरोप गंभीर, जहां मौत के बाद भी एक बुजुर्ग महिला को नहीं मिली छत। बागपत में पति पत्नी ने खाया जहर, झूठी शिकायत के उत्पीड़न से परेशान थे दंपति, जहर खाने से पहले बनाया था वीडियो। आप बीती सुनाते हुए दंपति का वीडियो वायरल, पड़ोस के 5 लोगों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, बेसुध हालत में झाड़ियों में पड़े मिले दंपति। ललितपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी, बस अनियंत्रित होकर नदी में पलटी, हादसे में एक ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार। मुरादाबाद में बेकरी में बनी रस्क का वीडियो वायरल, नाश्ते में इस्तेमाल होने वाले रस्क पर पैर रखता हुआ वीडियो वायरल, युवक शख्स थूक लगाकर कर रहा है रस्क की पैकिंग। गाजियाबाद में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, महिला के ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियार का प्रदर्शन करने का मामला, 3 युवकों के वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, वही अवैध हथियार प्रदर्शन करते हुए फोटो वीडियो वायरल। स्वास्थ्य में आधी रात को युवक ने नदी में लगाई छलांग, मानसिक रूप से विचलित बताया जा रहा है युवक, 12 घंटे बाद भी नहीं मिला युवक का सुराग।
आगरा में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या के बाद स्वास्थ्य सक्रिय विभाग हो गया है। गांव में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद आगरा के चिकित्सा अधिकारी ने दौरा किया, ग्रामीणों से हालात की जानकारी ली। एतमादपुर क्षेत्र में रहस्यमय बुखार से एक बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जिसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। इसकी जानकारी के बाद आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। देवरिया के गोरी बाजार में जिला प्रशासन ने की बड़ी छापेमारी। डिपो सेंटर के आसपास के इलाकों में तेल चोरी का कारोबार बड़े स्तर पर चल रहा था। 25 से ज्यादा अवैध तेल कारोबारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अलीगढ़ में ट्रक ने बिजली के खंभे को मारी टक्कर। आग काम कर रहे 2 लोगों पर गिरी बिजली का तार, दोनों की मौके पर ही मौत। आज से चारधाम यात्रा शुरू, एसओपी जारी, ई पास होगा तो ही होगी एंट्री। श्रद्धालुओं को झरने में स्नान की अनुमति नहीं। शर्तों के साथ आज से शुरू हुई है चारधाम यात्रा। बिना ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। कोविड-19 प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान। देहरादून के जनता दर्शन हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम होगा। जन आशीर्वाद रैली में प्रतिभाग और 6 बजे मुख्यमंत्री कॉर्बेट फुटबॉल क्लब उत्तराखंड की किट का करेंगे अनावरण। विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी होंगे सीएम चेहरा। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने की घोषणा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। हरिद्वार में कांग्रेस निकाल रही है परिवर्तन यात्रा। हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना के बाद ज्वालापुर के लिए रवाना होगी यात्रा। प्रदेश भर में देवेंद्र यादव, गणेश गोदियाल, हरीश रावत समेत कई नेता होंगे शामिल। ऋषिकेश में बीजेपी निकाल रही जन आशीर्वाद रैली का ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। सीएम धामी, मदन कौशिक, प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल। प्रदेश में चारधाम यात्रा खोलने की अनुमति मिलने के बाद हरिद्वार व्यवसायियों में खुशी की लहर। चारधाम यात्रा खोले जाने पर उत्साहित ट्रैवल व्यवसायियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। हर की पौड़ी में लगेगा वैक्सीनेशन कैंप। श्रीगंगा सभा कोविड को देखते हुए लगाया। कोरोना की स्थिति को देखते हुए शिविर का आयोजन। उत्तरकाशी के बड़कोट में ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत कार्य को लेकर विभाग और सूबे की सरकार से नाराजगी जाहिर की है और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बीच बैठकर सांकेतिक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। काशीपुर में खुद को पुलिसकर्मी बताकर टप्पाबाजी की। लाखों रुपए के आभूषण लेकर टप्पेबाज फरार, सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। रुड़की के कृष्णनगर इलाके में एक गुलदार घूमता हुआ दिखाई दिए हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। गुलदार के घनी आबादी में घूमने की ये घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद। नगर निगम रुड़की के एक सफाई कर्मचारी ने कई महीनों से सैलरी काटने से परेशान होकर फांसी लाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का प्रयास किया है। गनीमत रही कि सही समय पर पड़ोसियों के द्वारा सफाई कर्मचारियों को बचा लिया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 34,403 नए मामले सामने आए। 37,871 रिकवरी लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना 502 एक्टिव केसेस, एक दिन में 45 मुरादम, 5,502 नए केस। केरल 1000 से भी ज्यादा नए केस सामने हैं। एक दिन में 178 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से एक शख्स संक्रमण। राजधानी एक बार फिर से एक्टिव केस बढ़कर 400। अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई बेल बॉटम आखिरी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री और सामाजिक कार्यक्रम में 71 साल की हुई शबाना। मशहूर हस्तियों ने जन्मदिन की दी बधाई। कंगना रनौत मुंबई में कर रही हैं तेजस क्यूल के बाद फिल्म की शूटिंग के लिए 23 सितंबर को मुरादाबाद लेंगी रुख। वही तेजस से पायलट के रोल में कंगना रनौत पाकिस्तान समर्थित आतंक को तबाह करेंगी। तेजस के लिए कंगना फिल्मों से दूर नहीं रहेंगे। भाग्यश्री, प्रभार और पूजा। टाइगर 3 में पाकिस्तान की जासूसी एजेंट के किरदार को लेकर अभी तक नहीं किया कोई खुलासा। रणदीप इलियाना की अनफेयर पर इलियाना और रणदीप की जोड़ी आएगी नजर। सुरक्षा गार्डन के बीच
रावलपिंडी में होना था, न्यूजीलैंड का मैच होना था, लेकिन इस मैदान पर बम डिस्पोजल्स का वीडियो सामने आया हुए मुकाबले इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए भी में रेलवे के फारुल चौधरी ने कमाल का प्रदर्शन किया। तीखी मिर्ची